अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप जी? कई दिन के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, कम से कम 2 हफ्ते हो गए। तो मैं गई थी दरगाह शरीफ, गई नहीं थी, ये पहले की मेरे पास क्लिप थी तो मैंने सोचा चलो डाल देती हूँ। और फिर एक क्लिप थी वहीं से किसी ने भेजा था कलिया शरीफ से कि बारिश हो रही है यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो डाल देती हूँ। तो जी मैं बना रही हूँ चटनी, पुदीना, प्याज, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा नहीं डालूँगी। और टेस्टी टेस्टी सब बन गई मेरी चटनी। और ज़्यादा मैं इसको ग्राइंड भी नहीं करूँगी, हल्की ग्राइंड करूँगी। चटनी जो होती है ना मोटी मोटी अच्छी लगती है, बिल्कुल ऐसी बारीक कर लो ना उसको तो ऐसी हो जाती है जैसे मेहंदी होती है ना, ऐसी। तो मैं ऐसी नहीं बनाती, मैं थोड़ी दरदरी रखती हूँ। तो ये बन गई जी मेरी चटनी पुदीने वाली। और आज मैं बना रही हूँ काफ़ी दिनों के बाद खाना। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ज़्यादा कुछ मत बनाओ, बस दाल बना लो। तो आज मैं बना रही हूँ दाल, मसूर की दाल तड़का। बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा। मैंने अपने हस्बैंड को 10 साल धोखा दिया है। उनको मसूर की दाल खिलाई और बताया मूंगी है, तो उनको पता ही नहीं चलता था। मूंगी खिला दो तो अच्छी नहीं है और मसूर की खिला दो तो बहुत अच्छी है। तो नाम ना बता के मैंने उनको 10 साल खिलाई है। तो जी मेरा चला गया लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी और नमक। और ये मसूर की दाल में मैंने लगा लिया था सरसों का तेल, और मैंने काट ली थी हरी मिर्चें। तो बस मैंने जैसे कि मेरा पानी खोला तो मैंने डाल दी दाल और हरी मिर्चें। तो जी आज मैं खोल के ही बना रही हूँ दाल को, इस वजह से कि मुझे दाल कम बनानी थी। और मेरे पास जो है ना, मैं जहाँ पर आई हुई हूँ अपने घर, तो हमारे कुकर ज़्यादा बड़े हैं और दाल बनानी थी कम। और ये समझिए मटन 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 खाते 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 थक चुके बिल्कुल। और फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि दाल सब्जी बनाओ। तो ऐसे तो मैं नहीं बना रही थी, 2 हफ्ते से हम आए हुए थे कहीं, घर पे ही आए हुए थे अपने, कहीं नहीं। तो खाना ना कहीं से आ ही रहा था, कभी बाहर से ऑर्डर करके मंगाते थे, कभी कहीं से आ जाता था। तो ये तड़का डाल रही हूँ मैं लहसुन और लाल मिर्च का। पहले मैंने देसी घी लिया, उसको मैंने गरम किया, और जब वो अच्छी तरह गरम हो गया फिर मैंने डाला लहसुन और लाल मिर्च का तड़का। तो प्याज का भी डालते हैं लोग और ज़ीरे का भी डालते हैं, बस अपना अपना टेस्ट होता है। तो मुझे तो लहसुन का और लाल मिर्च का ही अच्छा लगता है तड़का। तो जी मेरी मसूर की दाल तड़का हो गई तैयार। तड़का डलेगा और वो कह रही है दाल की जल्दी से मुझे खा लो और मुझ में जल्दी से तड़का डाल दो। तो काफ़ी दिन के बाद मैंने कम से कम 2 हफ्ते के बाद अपनी किचन में आई हूँ। तो आपको किचन भी नई नई लग रही होगी। तो मेरी किचन जो है ये दूसरी है, यानी कि मैं आई हुई हूँ यूपी उत्तर प्रदेश मेरठ में। तो यहाँ पे हमारा घर है और हम यहीं के रहने वाले हैं। उत्तराखंड में तो हम काम के सिलसिले में रह रहे हैं, तो हम दोनों ही जगह रहते हैं, इधर भी रहते हैं और वहाँ पर भी रहते हैं। तो फ़िलहाल हम आए हुए हैं यूपी के मेरठ में। तो मेरा तड़का होने वाला है तैयार। और ये है कि तड़का कभी भी लगाओ किसी भी चीज़ में तो उसको 5 मिनट के लिए कवर ज़रूर करना चाहिए। जो उसका अरोमा होता है ना, तो वो उस चीज़ में रस जाता है, बस जाता है। अगर जो हम एकदम खुले में डाल देते तो वो जायका नहीं आता। तो अब मेरा तड़का तैयार हो रहा है। मैं ज़्यादा काला नहीं करूँगी इसको, बस मैं रखूँगी लाइट ब्राउन। तो और बस मसूर की दाल में टाइम ही कहाँ लगता है, बहुत जल्दी इजी बन जाती है। और फिर बनाई मैंने रोटियाँ। तो पूरा भी लोग मैं इसलिए नहीं दिखा रही कि मेरे पास यहाँ पर स्टैंड नहीं है और मुझे हाथ से ही अपना व्लॉग बनाना पड़ रहा है, स्टैंड नहीं है। तो चलो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, काफ़ी दिन के बाद मैं किचन में कुछ कर रही हूँ तो आज बना के दिखाती हूँ मैं मसूर की दाल तड़का और अपने स्टाइल में। तो यहाँ की सारी चीज़ें मुझे नई नई लग रही थी। देखिए जी,
ये बन गई मेरी दाल तड़का। ये तो सारी चीज़ें नई नई लग रही थी, मैं अपने किचन में ही सोच रही थी मैं कहाँ आ गई, कैसा हो गया, क्या है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम खाना बना लो, आज काफ़ी दिन हो गए बाहर का खाते खाते, तो बस उन्हीं की फरमाइश होती है दाल की, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो देखिए जी मेरी हो गई डिश आउट, दाल तड़का। यहीं तक था आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।